बोले श्री सद्गुरु देव भगवान की, सच्चे दरबार की, परम पूजनीय गुरुदेव सर्वश्री आशुतोष महाराज जी की। प्रिय गुरु भाइयों एवं गुरु बहनों, आज की इस गुरु गाथा में हम सब भाई बहन मिल करके कुछ याद करेंगे। आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्या है, हम क्या भूल गए हैं। गुरु प्रेमियों, हम सब वो भूल गए हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण था। हम सब वो भूल गए हैं जो हमारे शिष्यत्व का आधार स्तंभ था। हम वो भूल गए हैं जो हमारी साधकता की नींव था, और जिसको भूलने के कारण से आज तक हम वो बन ही नहीं पाए जो गुरु महाराज जी हमें बनाना चाहते थे, बल्कि हम वही के वही हैं जैसे हम पहले थे। और वो क्या है? वो है प्रार्थना। प्रार्थना भूल गए हैं? नहीं, प्रार्थना तो हम सब लोग प्रतिदिन करते हैं। जी हां, प्रार्थना तो हम सब लोग प्रतिदिन ही नहीं, जरूरत पड़ने पर प्रतिक्षण भी करते हैं। लेकिन मैं यहां किसी साधारण प्रार्थना की बात ही नहीं कर रहा हूं। मैं तो उस प्रथम प्रार्थना की बात कर रहा हूं। जी हां, प्रथम प्रार्थना, जिसको हम सब लोगों ने उस वक्त किया था जब हमारे इस शिष्यत्व की यात्रा हमने शुरू की थी। जब हम गुरुदेव की शरण को प्राप्त करने के लिए आए थे, तब हम सभी ने बड़े ही भाव विभोर होकर के गुरुदेव के श्री चरणों में एक प्रार्थना की थी। आइए अपने नेत्र बंद कर उस प्रार्थना को याद करने का प्रयास करते हैं। हे गुरुदेव, मैं सारा जगत भटक कर आपकी शरण में आया हूं। प्रभु, सारा जगत ही भिखारी है। हे गुरुदेव, दाता तो केवल आप ही हैं। हमने इस प्रार्थना को बड़े ही भाव से गुरुदेव के श्री चरणों में रखा था, और गुरु महाराज जी ने भी हमारी इस प्रार्थना को स्वीकार कर अपना सर्वस्व, उस ब्रह्म ज्ञान का महादान हमें दे दिया। जैसे ही हमने गुरुदेव के श्री चरणों में प्रार्थना को रखा, प्रार्थना के माध्यम से हमने अपने अहंकार का विसर्जन किया, हमारे शिष्यत्व की भव्य यात्रा का शुभारंभ हो गया। जो यात्रा एक गुरु का शिष्य बनने से प्रारंभ होती है और एक शिष्य की गुरु की अभिव्यक्ति बनने पर पूर्ण होती है। क्योंकि गुरु महाराज जी कहते हैं, एक आदर्श शिष्य गुरु की ही अभिव्यक्ति होता है। लेकिन अहंकार के विसर्जन से प्रारंभ हुई शिष्यत्व की यह भव्य यात्रा जैसे जैसे आगे बढ़ी, वैसे वैसे यह सुगम और सरल होने की अपेक्षा कठिन होती गई, दुर्गम होती गई। कहां तो गुरु महाराज जी के संग शुरू हुई इस यात्रा के आगे बढ़ने के साथ हमारे मन ने निर्मल होकर के इस पर गुरु का रंग लगना था। कहां तो हमारे मन ने समर्पित होकर के समस्त दुखों से मुक्त होना था। कहां तो हमने वो बनना था जो गुरु महाराज जी हमें बनाना चाहते थे। क्योंकि यह तो साधक से साधु बनने की यात्रा थी, यह तो नर से नारायण होने का सफर था, यह अहंकार के विसर्जन की यात्रा थी। लेकिन जिस अहंकार को हमने गुरु के दाता स्वरूप के समक्ष विसर्जित कर दिया था, समर्पित कर दिया था, उस दाता स्वरूप को भूलने के कारण से समय के साथ इस यात्रा में आगे बढ़ते बढ़ते वही अहंकार अपने नए रूप में हमारे भीतर फिर से पनप उठा, और केवल पनप ही नहीं उठा, बल्कि हमारी समस्त साधना और सेवा के रस को पीता रहा, और हम अभी तक गुरु के रंग से वंचित रह गए। एक बार गुरु महाराज जी
अपने साधकों संग विराजमान थे और गुरुदेव ने सभी साधकों को संबोधित करते हुए कहा, अच्छा यह बताओ मन के समस्त दुखों का मूल कारण क्या है? सभी साधकों ने अपने अपने विचार देने प्रारंभ किए। एक साधक ने कहा, गुरु महाराज जी, हमारी इच्छाएं ही हमारे दुख का कारण है। एक अन्य साधक ने विचार देते हुए कहा, महाराज जी, हम साधना नहीं करते हैं, यही हमारे दुख का कारण है। एक अन्य साधक ने और विचार देने का प्रयास किया और अंत में सबके विचार सुनने के पश्चात गुरु महाराज जी ने समाधान प्रस्तुत करते हुए कहा, हमारे मन के दुखों का मूल कारण है अहंकार। एक साधक ने कहा, महाराज जी, यह अहंकार किसे कहते हैं? तो सदा की ही भांति गुरु महाराज जी ने अपने विशिष्ट अंदाज में एक ही वाक्य में इसका उत्तर दे दिया। गुरुदेव ने कहा, अहंकार को अंग्रेजी में कहते हैं ईगो। ई फॉर एजिंग, जी फॉर गॉड, ओ फॉर आउट। एजिंग गॉड आउट यानी ईश्वर को बाहर कर देना, यानी अहंकार एक ऐसी दुर्भावना है जिसके पनपने से ईश्वर बाहर चले जाते हैं, क्योंकि जहां पर अहंकार है, जहां पर ईगो है, वहां पर ईश्वर वास करते ही नहीं है। और यह दुर्भावना हमारे समस्त उन साधनों को, जो साधन हम अपने मन को निर्मल करके गुरु चरणों में समर्पित करने के लिए अपनाते हैं, सबको दूषित करके रख देती है। चाहे वह साधन सेवा हो, चाहे साधना हो, चाहे हमारा प्रेम हो, समर्पण हो। एक साधक गुरु को प्रसन्न करने के लिए, गुरु चरणों में समर्पित होने के लिए जिन जिन साधनों का उपयोग करता है, यह दुर्भावना सबको मलिन करके रख देती है, क्योंकि मैल से कभी मैल साफ होता ही नहीं। गुरु वशिष्ठ जी प्रभु श्री राम जी से कहते हैं, छूटे ही मल की मलही के धोए, घृत की पाव कोई बार बिलोए, प्रेम भक्ति जल बिन रघुराई, अभियंतर मल कब हो न जाए। गुरु वशिष्ठ जी प्रभु श्री राम जी से कहते हैं कि हे रघुनंदन, क्या मैल से मैल साफ हो सकता है? क्या कोई पानी के मथने से घी को प्राप्त कर सकता है? इसी प्रकार से बिना प्रेम भक्ति के, बिना समर्पण के मन निर्बल नहीं हो सकता। अभ्यंतर मल कबहू ना जाई, ये मन मैल रहित कभी नहीं हो सकता। जैसे हम एक मैले कपड़े को स्वच्छ करने के लिए साबुन का प्रयोग करते हैं। अब साबुन से मैल तो चला गया, उतर गया, लेकिन जब तक उस साबुन को हम कपड़े के भीतर से निकाल बाहर नहीं करते, तब तक कपड़ा स्वच्छ नहीं हो सकता। इसी प्रकार एक साधक, एक शिष्य जिन जिन साधनों का प्रयोग करके गुरु को प्रसन्न करना चाहता है, मन को निर्मल करना चाहता है, मन को शुद्ध करना चाहता है, जब तक उन साधनों के साथ कर्तापन का अहंकार रहा तो मन निर्मल कैसे होगा? इसलिए मन को निर्मल करने के लिए हमें अपने प्रत्येक कर्म को गुरु को समर्पित करना होगा, गुरु महाराज जी के चरणों में समर्पित करना होगा। नहीं तो यह दूषित भावना, यह अहंकार हमारी साधकता को पुष्ट करने वाले प्रत्येक कार्य, प्रत्येक सेवा को प्रभावित कर देता है। एक बार एक स्थान से संगत नूरमहल आश्रम आई। उस संगत में से एक गुरु भाई ने गुरुदेव के समक्ष एक प्रश्न किया, गुरुदेव, जब जब भी आपकी आज्ञा अनुसार आश्रम से तन की सेवा के लिए कहा जाता है या किसी कार्यक्रम में समय देने के लिए कहा जाता है, तो हम तन की सेवा भी करते हैं और निर्धारित कार्यक्रम के लिए ज्यादा से ज्यादा समय देने का भी प्रयास करते हैं। जब सत्संग प्रचार प्रसार के लिए सत्संग करवाने के लिए कहा जाता है, तो अपने घर में या जहां भी संभव हो सके हम सत्संग कार्यक्रम भी करवाते हैं और यथाशक्ति धन का सहयोग भी करते हैं। अर्थात गुरुदेव, हम आपकी कृपा से, आपकी आज्ञा से तन मन धन की सेवा करने का प्रयास करते हैं, लेकिन जब भी हम सत्संग के माध्यम से गुरु भक्तों की गाथाओं को श्रवण करते हैं,
और उनके जीवन में गुरु भक्ति का रंग देखते हैं, उनके मन पर गुरु का रंग देखते हैं, उनके अंदर गुरु के प्रति प्रेम निष्ठा देखते हैं, वो सभी चीजें, वो गुरु भक्ति, वो गुरु का रंग, वो प्रेम हमें अपने जीवन में कभी नजर नहीं आता। आखिर ऐसा क्यों? कमी कहां पर है? गुरुदेव, आखिर हमसे गलती कहां पर हो रही है जो आज तक हम गुरु के रंग से वंचित हैं? तो गुरु महाराज जी ने गंभीर होते हुए कहा, कर्तापन के अहंकार के कारण ही गुरु का रंग नहीं चढ़ रहा। हमारी सोच, हमारी भावना, हमारा नजरिया, उसी में कमी है। आध्यात्म भाव प्रधान जगत है और भाव में ही कमी है। जब भी गुरु घर से कोई सेवा आती है, आपको सेवा करने के लिए कहा जाता है, तो आप सोचते हो कि हमने गुरुदेव को समय दिया। जब आपको सत्संग करवाने के लिए कहा जाता है तो आप विचार करते हो कि हम गुरुदेव का प्रचार कर रहे हैं। जब आप अपने साधनों के द्वारा अर्जित धन गुरु घर को समर्पित करते हो तो आप विचार करते हो, आप सोचते हो कि हमने गुरु को धन दिया। यानी आपने गुरु को समय दिया, आपने गुरु का प्रचार किया, आपने ही गुरु को धन दिया, अर्थात कर्ता आप हुए, दाता आप हुए, तो रंग किसका लगे? स्वामी विवेकानंद कहते हैं, बड़ी आश्चर्यजनक बात है कि जो वास्तविक कर्ता है वो अकर्ता होने का अभिनय कर रहा है, और जो अकर्ता है वह कर्तापन के अहंकार में चूर है। अहंकार से व्यक्ति अपने संचय को, अपनी संपन्नता को ही अपने अहंकार का पोषक बना लेता है, और जैसे जैसे उसकी समृद्धि बढ़ती है, संपन्नता बढ़ती है, वैसे वैसे अहंकार और मजबूत होता चला जाता है। वह अहंकार, वह ईगो उसके मार्ग की बाधा बन के खड़ी हो जाती है और उसकी आत्मा गुरु भक्ति के रंग में रंगी ही नहीं जाती है। हमने प्रार्थना तो की थी, गुरुदेव दाता तो केवल आप हैं, सारा जगत भिखारी है। लेकिन अब हमारे मन में भावना उल्टी हो गई। अब हम गुरु को ही देने वाले बन गए, गुरु को ही देने वाले समझ बैठे। जब हमारे मन में भावों की गंगा ही उल्टी बहने लगी तो रंग कैसे लगे? लेकिन गुरुदेव तो कहते हैं, हमने तुमको निज नाम दिया, अपनी सेवा का दान दिया, तब भी क्यों ना उत्थान किया, यह अवसर पुनः ना पाओगे। गुरु महाराज जी कहते हैं, मैंने आपको नाम दिया और इससे बढ़कर के अपनी सेवा का महादान दे दिया ताकि आपका कल्याण हो। गुरु प्रेमियों, गुरु कभी सेवा लेता नहीं है, गुरु तो सेवा देता है। हमें सत्संग सुनाने की सेवा का दान दिया, अन्य साधकों को भजन गाने की सेवा का दान दिया, अन्य सेवादारों को विभिन्न प्रकार की सेवाओं का गुरु महाराज जी दान देते हैं, जिसे हम समय समय पर पूर्ण करते हैं। अब विचारणीय तथ्य है कि फिर हमने गुरु के लिए क्या किया? फिर अहंकार किस बात का करें? जब भी गुरु घर से कोई सेवा आती है, गुरु महाराज जी हमारी कोई सेवा लगाते हैं, स्वयं लगाएं या किसी को माध्यम बना करके लगाएं, तो निर्धारित सेवा पर ना पहुंचने के दो कारण हो सकते हैं। एक, मन की कमजोरी या हमारी मजबूरी। कई बार हम निर्धारित सेवा पर इसलिए नहीं पहुंच पाते अपने मन की कमजोरी के कारण। मन तर्क दे उठता है, कोई बात नहीं, इस बार ना सही, अगली बार कर लेंगे, सेवा कार्य तो चलते ही रहेंगे। और कई बार हमारी मजबूरी हो सकती है, धन की, समय की या परिस्थितियों वश हम उस निर्धारित सेवा को नहीं कर पाते हैं। लेकिन जब भी हम निर्धारित सेवा पर ना पहुंच पाएं, किसी कार्यक्रम में हमारी सेवा लगी, किसी भी प्रकार की सेवा हो सकती है, तो हम निर्धारित समय पर वहां नहीं पहुंच पाए, तो क्या वो कार्यक्रम रुक गया, वो कथा बंद हो गई हमारे ना पहुंचने के कारण से, या किसी वर्ष आर्थिक तंगी के कारण से हम
अपने घर में सत्संग कार्यक्रम नहीं करवा पाए तो उस जगह पर प्रचार बंद हो गया, या फिर किसी प्रोजेक्ट के निमित्त हमारी धन की सेवा लगी तो हम धन की सेवा नहीं कर पाए, तो क्या हमारे धन की सेवा ना करने से, धन ना देने से वो प्रोजेक्ट बंद हो गया हो? क्या कभी ऐसा हुआ? हम अपने संपूर्ण सेवक जीवन का अवलोकन करें जरा, हम आत्मचिंतन करें जरा, और अगर इस प्रश्न का उत्तर ना में निकले तो फिर विचार करें, स्वाध्याय करें, हमने गुरु को क्या दिया, फिर अभिमान किस बात का? वास्तविकता यह है कि सेवक अपना सब कुछ गुरु को सौंप कर भी कुछ नहीं देता है, और गुरु शिष्य से सब कुछ लेकर के भी कुछ नहीं लेता है। हमारे महापुरुष बहुत सुंदर बात कहते हैं, क्या कोई तेरी सेवा करे, क्या को करे अभिमाना, जब अपनी जोत खिंचे तू स्वामी, तब कोई करो दिखाव ख्याना। हे गुरुदेव, आपकी सेवा कोई कैसे कर सकता है? जब आपकी सेवा ही नहीं कर सकता है कोई, तो फिर अभिमान भी कैसे हो? क्योंकि जब आप अपनी शक्ति इस शरीर के भीतर से निकाल लेते हो, जब आप चेतना को खींच लेते हो, तब कोई करो दिखाव ख्याना, फिर करके दिखाए कोई। हम जानते हैं जब चेतना निकल जाती है, जब वो शक्ति निकल जाती है, वो ऊर्जा निकल जाती है, फिर ये शरीर मृत हो जाता है, फिर वो कोई कार्य नहीं कर पाता है। तो फिर अभिमान किस बात का? वास्तविकता यह है गुरु प्रेमियों, गुरुदेव को सेवा की आवश्यकता नहीं, सेवा की आवश्यकता हम साधकों को, हम शिष्यों को है। यहां तक कि जब हम गुरु घर में आकर के ऊंचे ऊंचे जय घोष लगाते हैं, वो भी हमारे कल्याण के लिए ही होते हैं। हम अक्सर जब आश्रम में आते हैं तो जय श्री राम या श्री सद्गुरु देव भगवान की जय, ऐसे ऊंचे ऊंचे जय घोष की गूंज हम सुनते हैं। लेकिन यह जय घोष किसके लिए? प्रभु तो सदैव से विजयी है। यह जय घोष भी हम साधकों के लिए हैं, ताकि गुरुदेव के जय घोष से हमारे भीतर की दिव्यता की, हमारी पशुता पर विजय हो सके। इसलिए हम जय घोष लगाते हैं, उनको इसकी भी जरूरत नहीं है। एक बार एक शिष्य के मन में अपनी सेवा को लेकर के अहंकार आ गया, तो गुरुदेव ने उसे अपने कक्ष में बुलाकर के कहा, अच्छा यह बताओ, जब झाड़ू लगाते हैं तो थकान किसे होती है, पसीना किसे आता है? शिष्य ने हाथ जोड़ करके कहा, गुरुदेव, झाड़ू तो निर्जीव चीज है, कर्म तो उन हाथों का है जिन्होंने उस झाड़ू को पकड़ा हुआ है, तो थकावट भी उनको होगी और पसीना भी उन्हें ही आएगा। ऐसा सुनकर के गुरुदेव की आंखों में करुणा तैरने लगी, और शिष्य की आंखों में झांकते हुए गुरुदेव ने कहा कि तुम सब भी मेरे इस विश्व शांति के मिशन में जो भी लोग सहयोग दे रहे हो, चाहे वो प्रचारक हों, चाहे सेवादार हों, वो सब भी तो समाज की सफाई ही कर रहे हैं ना। यानी वो भी आप सब लोग झाड़ू के तिनकों के समान एक लक्ष्य के सूत्र से बंधे हुए हो, लेकिन उसको थाम तो हमने ही रखा है ना। तो फिर कर्ता भाव का अहंकार क्यों? क्योंकि जब गुरु के प्रति शिष्य का समर्पण हटता है, तो झाड़ू के समान सफाई करने वाला शिष्य वो तिनकों के समान बिखर कर कचरा ही बन जाता है। इसलिए अपने हर कर्म को गुरुदेव को समर्पित करते हुए चलें। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि आप द्वारा किया गया त्याग उसकी कोई कीमत नहीं, बल्कि गुरुदेव ने तो सदैव संगत के योगदान को सराहा है। समय दानियों की निष्ठा से जुड़ी हर एक दीवार है, अद्वितीय तप त्याग तितिक्षा करता हर एक परिवार है। जो गुरु घर को
आप बड़ी निष्ठापूर्वक समय देते हैं। ये काफिला उसी से तो आगे बढ़ रहा है। आपका गुरु घर के लिए किया गया तप, त्याग, प्रतीक्षा यानी सहनशीलता वह अद्वितीय है, अवर्णनीय है। लेकिन गुरुदेव ये भी चाहते हैं कि मेरी संतानें मुझे प्रसन्न करने के लिए, मेरे इस महान मिशन में अपना योगदान अर्पित करने के लिए जो पुरुषार्थ कर रही हैं, उस पुरुषार्थ से इनके कर्तापन का अहंकार दूर कर दूं, ताकि इनको उस पुरुषार्थ का पूर्ण लाभ मिले, इनका मन निर्मल हो और गुरु चरणों में समर्पित हो सके। क्योंकि जिस कार्य के साथ कर्तृत्व की भावना जितनी प्रगाढ़ होगी, कर्तापन का अहंकार जितना गहरा होगा, उस अहंकार को विगलित करने में उतनी ही ऊर्जा खर्च होगी, यह निश्चित है। इसलिए गुरु महाराज जी तो समय समय पर अपने साधकों को ही सम्मान देते आए हैं। आज भी अगर कोई नया व्यक्ति आता है तो आकर के यही प्रश्न करता है कि हम आपके गुरुदेव के विचार सुनना चाहते हैं, क्या आपके गुरुदेव की कोई ऑडियो या वीडियो है ताकि हम उनके विचार श्रवण कर सकें। लेकिन हम जानते हैं गुरुदेव ने यह सम्मान भी अपने शिष्यों को दिया। इस मंच से आप देख रहे हैं, चाहे कोई विचार देता है, चाहे कोई यहां पर भजनों का गायन करता है, इसके पीछे भी गुरुदेव की कृपा ही है, हम सब जानते हैं। लेकिन यह सम्मान भी गुरुदेव अपने शिष्यों को देते हैं। गुरुदेव तो हमें सम्मान दे रहे हैं, लेकिन हम शिष्य, हम साधक भी यह ना भूलें, हमारे इस समस्त कार्यों के पीछे केवल गुरुदेव की कृपा ही काम कर रही है। उनकी कृपा के कारण ही हमारी सेवाओं को सफलता मिल रही है। कोई भी साधक ये ना भूले। इसलिए इस बात को सदैव याद रखें, क्योंकि गुरुदेव कहते हैं अहंकार भी दो तरह का होता है, एक स्थूल अहंकार, एक सूक्ष्म अहंकार। स्थूल अहंकार जो बाहरी कारणों से होता है, यानी मेरा पद, मेरी स्थिति, मेरा धन, मेरा बल, मेरा नाम, मेरा यश, मेरे संबंध, और जितना ये प्रगाढ़ होगा, ये साधक को उतना ही अपने पाश में बांधता चला जाता है। और समय समय पर यह अहंकार बाहर भी प्रकट होता रहता है। जैसे एक बार एक सज्जन थे, किसी विशेष पद पर कार्यरत थे और उनकी खासी जान पहचान भी थी, और जब भी वो आश्रम आते तो गुरुदेव का विशेष स्नेह पाते। अब उन साधक को लगने लगा कि मेरे पद विशेष के कारण, मेरी जान पहचान के कारण गुरु महाराज जी मुझे इतना प्रेम देते हैं, और जब भी मैं आश्रम आता हूं मुझे तुरंत बुला लेते हैं, मुझसे सलाह भी करते हैं। ऐसी दुर्भावना उसके मन में जागने लगी। उसके अंतकरण में ऐसा विचार जैसे ही पनपा, अहंकार ने उसके जीवन को प्रभावित करना शुरू कर दिया। क्योंकि गुरु प्रेमियों, बुद्धि एक शक्तिशाली उपकरण है। इंटेलेक्ट इज द मोस्ट पावरफुल टूल एंड गिव्स अ मैन टू राइज अप और फॉल डाउन। इट कैन शो अ वे टू सस्टेन और किल द ईगो। अर्थात बुद्धि एक ऐसा शक्तिशाली उपकरण है जो हमारे अहंकार को खत्म भी कर सकता है और हमारे अहंकार को बढ़ावा भी दे सकता है। जैसा उस सज्जन की बुद्धि ने विचार दिया, अगर वो यह विचार करते कि मेरे कल्याण के लिए गुरु महाराज जी मुझे अपना समय देते हैं, तो उसके अंदर अभिमान नहीं जागता। लेकिन अब बुद्धि ने विचार दे दिया कि मेरे ऊंचे पद के कारण, मेरी जान पहचान के कारण गुरु महाराज जी मुझे प्रेम देते हैं, अपना सानिध्य, बार बार अपना सानिध्य प्रदान करते हैं। तो अहंकार ने उसको जकड़ लिया। एक बार उनके किसी मित्र ने कहा कि मैं भी गुरुदेव के दर्शन करना चाहता हूं। तो उस सज्जन ने कहा, जो यह समझने लगे थे कि मेरी तो गुरु महाराज जी से विशेष जान पहचान है,
उस सज्जन ने कहा, हाँ क्यों नहीं, इसमें कौन सी बड़ी बात है, तुम कल ही चलो, मैं स्वयं तुम्हें गुरुदेव का दर्शन करवा दूंगा। और अगले दिन प्रातः जैसे वो आश्रम आए, गेट पर नियुक्त सेवादार को कहा, गुरुदेव को कहना कि मैं आया हूं। कहा तो भावुक मन ने, भक्त मन ने दर्शन के लिए गुहार लगानी थी, लेकिन अहंकारी मन अपने आने की सूचना गुरुदेव तक पहुंचा रहा है। और जब शिष्य के सिर पर अहंकार ऐसे दुबदुबी बजाता है ना, तो गुरुदेव इससे कैसे बेखबर रह सकते हैं। गुरुदेव ने भी सोच लिया कि आज अपने इस भक्त को अहंकार के इस महारोग से मुक्त करके ही रहना है। उन्होंने लीला प्रारंभ कर दी। जैसे ही संदेश भीतर गया, तुरंत गुरु महाराज जी ने उनको बुला लिया। अब तो उन सज्जन का अहंकार सिर चढ़कर बोलने लगा, मैंने क्या कहा था, जैसे ही आश्रम पहुंचेंगे गुरुदेव हमें बुला लेंगे। ऐसी ढींगे हाँकते हाँकते दोनों गुरुदेव के कक्ष तक पहुंचे और उन सज्जन ने गुरु महाराज जी को प्रणाम किया और एक और बैठ गए। उसके उपरांत उनके मित्र ने प्रणाम किया और गुरु महाराज जी उनके मित्र से बात करने लगे। आप कहां से आए हैं, क्या करते हैं, आपके परिवार में और कौन कौन है। और आज अपने को महत्व ना मिलता देख उन सज्जन ने कहा, महाराज जी ये मेरे मित्र हैं, इनको मैं ही लेके आया हूं। अब गुरु महाराज जी ने कहा, उन सज्जन की ओर देखते हुए कहा, आप कौन हैं, आप कहां से आए हैं। अब आप समझ सकते हैं जब गुरुदेव ने उनको ये वचन कहे तो उनकी क्या दशा हुई होगी। वो सक पका गए, गर्दन झुक गई, क्योंकि गुरुदेव के वचनों रूपी अमोघ बाण ने शिष्य के अंतकरण को बींध दिया था और अब वो दर्द से कराह रहा था। गुरु प्रेमियों, जब गुरु चोट करता है तो बहुत दर्द होता है, शिष्य रोता है और उसके सिर पर चढ़कर बोलने वाला अहंकार उसके हृदय का दर्द और आंख का आंसू बनकर निकलता है। एक बार एक शिष्य ने गुरु से कहा, गुरुदेव आप कभी कभी ऐसी लीला क्यों करते हैं जिससे हमारा मन बहुत व्याकुल हो जाता है, हमें बहुत दर्द होता है, हम बड़े व्यथित होते हैं। तो गुरुदेव ने भी हंसकर कहा, तुम्हारे कल्याण के लिए वत्स, मैं नहीं चाहता कि मेरे शिष्य का कोई अंग रुग्ण रह जाए, इसलिए तुम्हारे उन रुग्ण अंगों के उपचार के लिए ही मैं कठोर होता हूं, मैं निष्ठुर बनता हूं। यह सब तुम्हारे कल्याण के लिए है वत्स, इसलिए मैं कठोर हो जाता हूं। इस प्रकार से जो स्थूल अहंकार है वो समय समय पर अपने आप को प्रकट करता रहता है, लेकिन दूसरा है सूक्ष्म अहंकार, जो साधारणतः किसी साधक को पता ही नहीं चल पाता है। साधक यह जान ही नहीं पाता है कि उसे उसके मन में किसी कोने में सूक्ष्म अहंकार रूपी सर्प छिपा बैठा है। यह गुरुदेव ही हैं जो उस सूक्ष्म अहंकार को जान पाते हैं और वही अपनी कृपा से सूक्ष्म स्तर पर जाकर के शिष्य के अहंकार का मर्दन करते हैं। एक बार एक साधक जब अन्य साधकों को विषय विकारों से प्रभावित होते देखता तो उसके मन में अक्सर ये विचार आते कि ऐसा नहीं होना चाहिए, हम सब तो सत्य पथ के साधक हैं, हमें अपने मन पर अंकुश लगा करके रखना चाहिए। यहां तक तो उसके विचार अच्छे थे, ठीक थे, साधक को होना भी ऐसा ही चाहिए। और उसकी इसी सोच के कारण उसको गुरुदेव का भरपूर प्रेम मिलता। लेकिन गुरु का प्रेम मिलने के बाद साधक उसे कैसे ग्रहण करता है, उसकी इस ग्रहणशीलता पर, उसके इसी नजरिए पर निर्भर करता है कि उसका पतन होगा या उसका उत्थान होगा। एक बार एक शिष्य को समझाते हुए गुरु महाराज जी ने कहा, गुरु का प्रेम प्राप्त करके तो शिष्य को और विनम्र हो जाना चाहिए, पर वास्तव में मेरे प्रेम को प्राप्त करके लोगों को यही लगने लगता है कि हमारी गाड़ी इस रास्ते पर ठीक चल रही है, इसलिए गुरुदेव प्रसन्न हैं,
इसलिए वो अहंकार से भर जाते हैं और स्वाध्याय बंद कर देते हैं। कहां तो गुरु का प्रेम और अधिक मिटने के लिए, खाक होने के लिए प्रेरित करता है, स्वाध्याय के दरवाजे खोलता है, अपनी कमियों से रूबरू कराता है ताकि शिष्य उन्हें दूर कर सके। लेकिन ऐसा नहीं होता है। अब उन साधक शिष्य के साथ भी ऐसा ही हुआ। गुरु के प्रेम को प्राप्त तो किया, लेकिन अब मन में विचार करते करते वो एक कदम आगे बढ़ गए। उनके मन में यह विचार आने लगा कि चाहे कोई भी शिष्य इन विषय विकारों से प्रभावित क्यों ना हो, लेकिन मुझे ये विषय विकार कभी भी प्रभावित नहीं कर सकते। मेरा मन इनसे कभी भी विचलित नहीं हो सकता। वह साधक यह भूल कर गया कि वह भी एक साधक है, सत्य पथ का पथिक है, राही है, अभी उसको मंजिल नहीं मिली है। और जब तक इस मार्ग पर चलते हुए, इस दुर्गम पथ पर चलते हुए मंजिल मिल नहीं जाती, तब तक कुछ भी कहना असंभव है। कोई भी साधक इस मार्ग पर कोई दावा नहीं कर सकता है, क्योंकि वह भूल गया कि उसकी नाभि अभी समुद्र में है और ना जाने कर्म संस्कारों का कौन सा तूफान जीवन में आ जाए और उसकी साधकता की नाभि हिचकोले खाने लगे। समय आया, कर्म संस्कारों की ऐसी आंधी उसके जीवन में चली कि उसका मन भी, उस साधक का मन भी विषय विकारों से प्रभावित हो गया। जब मन प्रभावित हुआ तो अंतर द्वंद चला, मन में पश्चाताप हुआ, गुरुदेव के सामने प्रार्थना समर्पित हुई कि महाराज जी, गुरुदेव मेरे साथ ऐसा कैसे हो गया महाराज जी। तो गुरुदेव ने उसे समझाते हुए कहा, तुम्हारे भीतर सूक्ष्म अहंकार जो आ गया था, तुम यह सोचने लगे थे कि मुझे ये विषय विकार कभी भी प्रभावित नहीं कर सकते हैं, जबकि इनसे, इन विषय विकारों से तो केवल गुरु सत्ता ही अछूती रह सकती है, साधक नहीं। साधक अगर इन विषय विकारों से अछूता है तो उसका एक ही कारण है कि उस पर गुरु कृपा है। लेकिन तुम यह सोचने लगे थे, तुम्हारे भीतर यह सूक्ष्म अहंकार आ गया था कि मैं कभी भी इन विषय विकारों से प्रभावित नहीं हो सकता, इसलिए ऐसी परिस्थितियों का, तुम्हारे उस सूक्ष्म अहंकार को भंग करने के लिए ऐसी परिस्थितियों का निर्माण हुआ। गुरु प्रिय साधकों, यह अहंकार हमारी नस नस में इस प्रकार से रच बस चुका है कि इसका त्याग इतना सहज नहीं है। यह एक गंभीर समस्या है। कई बार तो दृढ़ निश्चयी साधक भी अहंकार के पाश से बच नहीं पाते हैं, अनजाने में ही वो इसका शिकार हो जाते हैं। और फिर कमजोर साधकों की तो बात ही क्या, उनको तो कुछ भी करो उनके मन में अहंकार आ जाता है। थोड़ा सा सत्संग सुनाया, उनके विचारों को श्रवण कर कोई व्यक्ति प्रभावित हुआ तो अहंकार आ जाता है। जरा सी अधिक सेवा कर ली तो अहम भाव ने जकड़ लिया, या फिर किसी ने प्रशंसा के दो शब्द कह दिए तो अहम से भर जाते हैं। साधकों के ना चाहते हुए भी यह अहम उनके हृदय में आसन जमा लेता है। तो क्या किया जाए, ऐसे में क्या किया जाए? यही प्रश्न एक साधक ने गुरुदेव के समक्ष रखा। महाराज जी, यह अहंकार तो इतना सूक्ष्म और बलशाली है, मैं नहीं भी चाहता तो भी आ जाता है, तो गुरुदेव क्या किया जाए? तो गुरु महाराज जी ने कहा, साधक को सदैव सजग रहना चाहिए। जब भी अहंकार आए तो स्वाध्याय करना चाहिए, गुरु चरणों में प्रार्थना अर्पित करनी चाहिए। गुरुदेव ने इन आसान से शब्दों के द्वारा अहंकार जैसे महाशत्रु को पराजित करने का कितना सटीक सूत्र बताया है। गुरुदेव ने कहा कि जब भी अहंकार भीतर से जोर मारे तो सर्वप्रथम स्वाध्याय करो, आत्मनिरीक्षण करो, इंट्रोस्पेक्शन करो। लेकिन गुरु प्रेमियों, महापुरुष कहते हैं कि गंभीर स्वाध्याय, ईमानदार आत्मनिरीक्षण एक दिल फोड़ देने वाला अनुभव है। लेकिन इस अनुभव से गुजरे बिना
कोई सच्चा साधक बन ही नहीं सकता है। इस साधन का प्रयोग किए बिना हम परिवर्तित हो ही नहीं सकते हैं, बदलाव असंभव है। इसलिए भगवान श्री राम किष्किंधा कांड में लक्ष्मण जी को समझाते हुए कहते हैं, कृषि निरावही चतुर किसाना, जिम बुद्ध तजे मोह मद माना। जो लोग कृषि की शैली से परिचित हैं वो इस बात को जानते हैं, किसान सबसे पहले बड़े परिश्रम से खेत की तैयारी करता है, फिर उस चीज का बीज बोता है जिसको वो फसल के रूप में प्राप्त करना चाहता है। वही बीज अंकुरित होकर के फसल बढ़ने लगती है, लहलहाने लगती है। लेकिन इतने भर से किसान का कार्य समाप्त नहीं हो जाता है, बल्कि अब तो उसके सामने एक कठिन समस्या आ जाती है, क्योंकि वह यह देखता है कि उसने जिस चीज का बीज बोया वो फसल तो उग ही आई है, लेकिन उसके साथ साथ अन्य चीज भी खेत में निकल आई है, जिसे खरपतवार कहते हैं, घास कहते हैं। कितनी विचित्र बात है, हनानीजनक बात है। जिस चीज को उगाने का प्रयास तक किसान ने नहीं किया, वो भी फसल के साथ लहलहाती दिखाई देती है। अब किसान ने बीज तो बोया धान का या गेहूं का, तो उस धान के साथ हरी हरी घास भी खेत में उग आई, और यदि किसान आलसी हुआ तो वह उस घास को निकालने का प्रयास ही नहीं करता, क्योंकि घास निकालना टेढ़ी खीर है, कठिन कार्य है। लेकिन एक चतुर किसान को यह कला होती है कि वह घास के पौधे को उखाड़ देता है, और कृषि की भाषा में इसी घास उखाड़ने की कला को ही निराना कहते हैं। प्रभु श्री राम लक्ष्मण जी से कहते हैं कि जो समस्या किसान के सामने आई, वही समस्या एक साधक के समक्ष भी आती है। एक साधक खेती तो करना चाहता है भक्ति की, सद्गुणों की, सद्विचारों की, लेकिन उसके अंतकरण में मोह मद मान के अनचाहे पौधे भी उगाते हैं। और जिस प्रकार से एक चतुर किसान निराई करता है अपनी खेती की, उसी प्रकार से जो बुद्ध जन हैं, जो विवेकी जन हैं, जो साधक सतर्क हैं, सजग हैं, जो सावधान है साधक, वो स्वाध्याय करते हैं और अपने अंतकरण से मोह मद और अभिमान के इन पौधों को उखाड़ फेंकते हैं। अब साधक ने भक्ति रूपी धान की खेती की, लेकिन धान के साथ साथ घास अपने आप उगाई, और जिस वस्तु से धान बढ़ा उसी से घास बढ़नी शुरू हो गई। धान कब बढ़ेगा? जब पानी बरसेगा, और घास भी उससे ही बढ़ेगी। अब किसान सोचे कि पानी को ही बंद कर दें ताकि घास ना बढ़े, लेकिन उस पानी को बंद करने से धान भी नष्ट हो सकती है, धान की खेती भी बर्बाद हो सकती है, इसलिए पानी बंद नहीं कर सकते। तो क्या किया जाए? आखिर ये पानी है क्या? पानी है एप्रिसिएशन, यानी प्रशंसा। जब भी कोई इंसान अच्छा कार्य करेगा तो उसे प्रशंसा का पानी भी प्राप्त होगा। उस प्रशंसा के पानी से उसकी फसल बढ़ेगी, यानी साधक के भीतर अच्छे कार्यों को करने की रुचि बढ़ेगी। हमें अच्छे कार्यों को करने का प्रोत्साहन मिलेगा, लेकिन इसके साथ साथ हमारे मन में कर्तापन का अहंकार भी जागृत होगा कि ये अच्छा कार्य मेरे द्वारा हुआ है, मैंने इस अच्छे कर्म को किया है। और अगर साधक उस चतुर किसान की तरह सावधान नहीं हुआ, विवेकी नहीं हुआ, सजग नहीं हुआ, और इस प्रशंसा रूपी पानी के द्वारा, लोगों द्वारा दिए जा रहे सम्मान के द्वारा, यश के द्वारा जो घास उसके अंतकरण में उग आई है, यदि वो साधक सजग नहीं है और वो समय रहते इस घास को नहीं काट पाता, तो इससे हमारी भक्ति रूपी खेती का बहुत नुकसान हो सकता है।
इसलिए स्वाध्याय करें और यह विचार करें, यह अहंकार क्यों, किस बात का है? क्या उच्च कुल या बल या धन या किसी विशिष्ट गुण के कारण अहंकार आया है? तो अपने आप से प्रश्न करें, यह गुण किसने प्रदान किया? हमें इन गुणों को देने वाला कौन है? गुरु महाराज जी। क्योंकि एक साधक को सब गुण अपने गुरु से ही प्राप्त होते हैं। तो फिर जब ये गुण गुरु ने दिए हैं, तो फिर अहंकार किस बात का, गुमान किस बात का? हमें तो गुरुदेव के प्रति कृतज्ञ होना चाहिए इन गुणों के लिए। और यदि अहंकार आए सेवा कार्य को करने से, तो फिर प्रश्न करें स्वयं से, किसकी प्रेरणा से, किसके सामर्थ्य से, किसकी कृपा से यह सेवा कार्य संपन्न हुआ? मन को डांटें, फटकारें और स्वाध्याय करें। हम तो केवल निमित्त हैं, वास्तविक कर्ता तो गुरु ही है। अपने हर गुण को, अपने हर कार्य को गुरु को समर्पित करें, तभी यह अहंकार जाएगा। और स्वाध्याय के साथ साथ गुरु महाराज जी कहते हैं कि प्रार्थना करना भी एक साधक के लिए अति आवश्यक है। और वास्तव में तो जब हम गुरु चरणों में भाव विभोर होकर के आर्त भाव से प्रार्थना करते हैं, तभी एक साधक अहंकार के इस महारोग से बच पाता है। इसलिए जब भी अहंकार आए तो सच्चे प्रार्थी बन जाएं। एक बार एक साधक ने गुरु महाराज जी से प्रश्न किया, गुरु महाराज जी, मैं कई वर्षों से सेवा कर रहा हूं और पहले तो सेवा बड़ी आसानी से हो जाती थी, कब सेवा शुरू हुई कब खत्म हुई पता ही नहीं चलता था। लेकिन गुरुदेव, आजकल सेवा करते हुए बड़ी दिक्कतें आती हैं महाराज जी, बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कारण क्या है महाराज जी? तो गुरुदेव ने कहा, अब तुम अपने आप को बड़ा समझने लगे हो। पहले तो तुम बालक की न्याय स्वयं को अकर्ता, अबोध समझ करके सेवा करते थे, लेकिन अब तुम स्वयं को बड़ा समझने लगे हो। तुम्हें लगता है कि मुझे सेवा करने की समर्था आ गई है, तुम्हें लगता है कि तुम सेवा के अभ्यस्त हो चले हो, अब तुम्हें किसी सहारे की आवश्यकता नहीं है। इस मैं में गुरु कहीं बहुत पीछे छूट गया। और जब गुरु पीछे छूट गया तो कृपा कैसे होगी? जब कृपा नहीं होगी तो सेवा में परेशानी तो आएगी आएगी, दिक्कतें तो आएंगी। इसलिए जब भी सेवा कार्य में दिक्कतें आएं तो समझ लेना चाहिए गुरु से कनेक्शन टूट गया है। तो सब छोड़ करके गुरु के चरणों में प्रार्थना करें, गुरु से संपर्क स्थापित करें। और जैसे ही गुरु से संपर्क स्थापित होगा तो फिर सेवा कार्य में कोई दिक्कत नहीं आएगी। सभी समस्याओं का समाधान गुरुदेव की कृपा से मिलता चला जाएगा। इसलिए गुरु प्रेमियों, इसी कारण से जब हमने प्रथम प्रार्थना की थी गुरु महाराज जी के श्री चरणों में, और उससे हमें इस ज्ञान का महादान प्राप्त हुआ था, लेकिन समय के साथ साथ शिष्यत्व की इस यात्रा में भक्ति पथ पर चलते हुए हम गुरु के उस दाता स्वरूप को भूल गए। लेकिन गुरु महाराज जी जानते हैं कि मेरी संतानों को इस भक्ति के पथ पर चलते हुए पग पग पर अहंकार से सामना करना पड़ेगा। और तब तो इनको गुरु के चरणों में आर्त भाव से विनती करनी होगी, ताकि गुरु का दाता स्वरूप मेरे शिष्य की धमनियों में रक्त की तरह बहने लगे और मेरे शिष्यों में अभिमान की एक बूंद भी शेष ना रहे। इसलिए गुरु महाराज जी ने फिर कृपा की और आरती का महादान हमें दिया, ताकि हम आरती सुबह शाम जब आरती करेंगे तो गुरु के दाता स्वरूप का भाव आत्मसात करेंगे। लेकिन हम सभी साधकों ने अपनी पहले वाली गलती को फिर से दोहरा दिया और हम सुबह शाम की जाने वाली आरती को भी यंत्रवत गाते रहे। आइए सुने गुरु के दाता स्वरूप को स्मरण कराती वो आरती की पंक्तियां कौन सी हैं।
दाता हो हम हैं भिखारी, शरणागति हम सब है तिहारी। तुम दाता हो हम हैं भिखारी, आरती हम करते हैं तुम्हारी। आशु पिता है मंगलकारी, आरती हम करते हैं तुम्हारी। आशु पिता है मंगलकारी, आशु पिता है मंगलकारी, आशु पिता है मंगलकारी। शरणागत हम सब हैं तिहारी, तुम दाता हो हम हैं भिखारी। गुरु प्रिय साधकों, आरती की इन पंक्तियों के भाव हम आत्मसात करें, गुरु के दाता स्वरूप को सदैव स्मरण रखें और अपने प्रिय गुरु महाराज जी के लिए कुछ भी क्यों ना करें, कितना भी क्यों ना करें, मन में गरूर कभी जागृत ना हो, क्योंकि गुरु से मिलने के लिए यह गरूर ही सबसे बड़ी बाधा है। और गुरु ही इस गरूर का र मिटाकर हमारे भीतर, एक शिष्य के भीतर गुरु तत्व को जगा सकते हैं। गरूर के मिटने पर ही निर्माण संभव है और कर्ता भाव के पिघलते ही साधक बंधन मुक्त जीवन का स्वामी बन जाता है और उच्चतम अभिव्यक्ति को पाता है। और ऐसा निराभिमानी शिष्य ही वास्तव में गुरु की अभिव्यक्ति बन पाता है। और आइए अंत में हम सभी साधक मिलकर के गुरुदेव के श्री चरणों में प्रार्थना करें कि हम सभी साधकों के जीवन में समर्पण के फूल खिलें, अहम के कांटों से हम सब की साधकता मुक्त हो। इन्हीं भावों के साथ मैं अपने वक्तव्य को यहीं पर विराम देता हूं। बोले श्री सद्गुरुदेव भगवान की, सच्चे दरबार की, परम पूजनीय गुरुदेव सर्वश्री आशुतोष महाराज जी की धन्यवाद।